नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। आपसे दरख्वास्त है आप भी एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए, जो दुरूद भी आपको पसंद हो, जो पढ़ना चाहें वो पढ़ लीजिए। अच्छा, आज हम बात करेंगे इस मामले पर बात करेंगे कि ये जो जादू या जादू होता है या जिन्नात हों, सेब का असरात हों, कुछ भी हों, जिस किसी शख्स के ऊपर ये असरात हों या जिसके अंदर दाखिल हो कोई जिन्नात, जादू, आसेब वगैरह कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और उसके लिए ये आम तौर पर तो क्या है कि जो भी आयात पढ़ के सुनाई जाती हैं, जो दम किया जाता है, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन एक ख़ास बात उसमें ये है कि जो जिस्म के अंदर ये दाखिल होता है, जो जिस्म के अंदर होता है, वो अंदर ऐसी चीज़ें खाता है कि जो यानी उसकी खुराक अंदर जाके ऐसी होती है कि जो अगर हम रोक दें तो वो खुद भूखा रह जाएगा और वहाँ से जाने के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि निकलो यहाँ से, यहाँ मिल नहीं रहा, यहाँ खाने को नहीं मिल रहा। ऐसा है। तो वो ऐसी दो चीज़ें हैं वो कि जिनको अगर मरीज़ को रोक दिया जाए, मरीज़ को परहेज़ करा दिया जाए, तो समझो आधा इलाज तो ऐसे ही हो जाता है। बाकी फिर दम करने से, तिलावतों से, अल्लाह के कलाम से और बहुत सारे तरीक़े हैं जिनके ज़रिए से जिन्नात को निकाला जाता है और उनसे जान छुड़ाई जाती है। वो और चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें छोड़ने की हैं वो दो चीज़ें ऐसी ख़ास हैं कि नंबर एक तो नमक है। अगर नमक बिल्कुल मना कर दिया जाए, जादू जिन्नात के मरीज़ को बिल्कुल सख्त परहेज़, नमक उसके जिस्म में जाए ही नहीं, नमक उसको खाना ही नहीं है। जब ऐसा होगा तो फिर जिन्नात जो भी अंदर दाखिल होगा वो भूखा रह जाएगा। दूसरी चीज़, ये गोश्त खाते हैं शौक़ से ये जिन्नात, गोश्त और हड्डी। तो हड्डी तो इंसान खाता नहीं है, लेकिन गोश्त तो इंसान खाता है ना। तो उसको बड़ा गोश्त रोक दिया जाए और नमक रोक दिया जाए, इंशाअल्लाह ताला वो जो है ना, वो आधा तो बाहर ऐसे ही निकल जाएगा। जिन्नात ऐसे ही आधी जान तो उनसे छूट जाती है, बाकी रह जाती हैं तिलावत और दीगर तरीक़े। फिर उन तरीक़ों पे अमल किया जाए तो बड़ी ख़ास बात यह है कि जब कोई शख्स भी, कोई भी मरीज़ अगर ये सोच रहा है कि मेरे अंदर जिन्नात हैं और उसको यकीन है, तो वो अपना नमक छोड़ दे फ़ौरन। नमक और बड़ा गोश्त, दो चीज़ें बिल्कुल छोड़ दे। और बड़ा गोश्त तो चलो फिर भी 40 दिन में एक मरतबा तो खा लिया जा सकता है और खाना चाहिए, ज़रूरी भी है। ठीक है जनाब। तो ये मालूमात हमने शेयर की आपके साथ में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। और रूहानियत हुज्जत अलैहिस्सलाम चैनल रूहानी इलाज के लिए बना हुआ है और ये रूहानी इलाज सवाब जारिया के लिए है। और सवाब जारिया वो होता है जो हम रहें या ना रहें, क़यामत तक हमें सवाब मिलता रहे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करें और ये अच्छे पैगामात शेयर कीजिए अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।